बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत और मीडिया को पाकिस्तानी हमले का शायद बहुत शौक है। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा जवाबी हमले का शौक पूरा करेंगे। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया को नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। भारत से आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ा देंगे। शोहदा की तस्वीरें रियासत पाकिस्तान के जहन पर नक्श हैं। भारतीय हुकूमत और मीडिया को पाकिस्तानी हमले का शायद बहुत शौक है। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा जवाबी हमले का शौक पूरा करेंगे। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया को नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। भारत से आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ा देंगे। शोहदा की तस्वीरें रियासत पाकिस्तान के जहन पर नक्श हैं। There is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. You don't have any answers to why it happened, how it happened, who did it. You don't have any evidence. The government of Pakistan very rightly said that if you have any evidence, put it front to an independent, neutral commission and let them examine it. Nobody gives you the authority to become the judge, jury and executioner. You concoct stories. We have taken down F-16. Karachi is burning. Quetta is burning. Prime Minister of Pakistan has been taken to a safe location. This, that, whatever comes to your mind. And this is what you are feeding. This is the war frenzy you are making. भारतीय मीडिया का पोल खुल गया। भारत ने सहाफत को मजाक बना दिया है। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया है तो मलबा ही दिखा दे। भारत बॉलीवुड में जीना छोड़ दे। भारतीय मीडिया का पोल खुल गया। भारत ने सहाफत को मजाक बना दिया। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया है तो मलबा ही दिखा दिया जाए। भारत बॉलीवुड में जीना छोड़ दे। भारतीय मीडिया का पोल खुल गया। भारतीय मीडिया ववेला कर रहा है। पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया है तो मलबा ही दिखा दिया जाए। भारत बॉलीवुड में जीना छोड़ दे। भारत फेक न्यूज फैलाने वाली मशीन बन चुका है। डीजीआईएसपीआर का मजीद कहना था कि जब हम हमला करेंगे तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया। पहलगाम वाकये के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों के सवालात मीडिया पर पेश कर दिए। दहशतगर्द आए और हमला करके चले गए। भारतीय फौज कहां थी? भारतीय सियासतदानों ने भी पहलगाम वाकये के बाद सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठाए। भारतीय शहरी भी अपनी फौज के मशकूक किरदार पर फट पड़े। भारतीय शहरी भी अपनी फौज के मशकूक किरदार पर फट पड़े। डीजीआईएसपीआर ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों के सवालात मीडिया पर पेश कर दिए। दहशतगर्द आए और हमला करके चले गए। भारतीय फौज कहां थी? मकबूजा कश्मीरियों का सवाल। भारतीय सियासतदानों ने भी पहलगाम वाकये के बाद सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठा दिए। उधर पाकिस्तानी हैकर्स का भारत पर एक और बड़ा वार। भारत को 200 से ज्यादा बड़ी वेबसाइट्स हैक कर ली गई। दुनिया को पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तान सिर्फ मैदान जंग में नहीं, साइबर स्पेस में भी सीसा पिलाई दीवार है। पाक अफवाज की तरह पाकिस्तानी हैकर्स का भी दुनिया में तूती बोलने लगा है। पाकिस्तानी हैकर्स ने नामनहाद डिजिटल इंडिया के परखच्चे उड़ा दिए। इंडिया की बड़ी 200 कंपनियों की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने इस ऑपरेशन को बनियान अल मरसूस का नाम दिया है, जिसका मतलब है ऐसी सीसा पिलाई दीवार जिसे ना कोई गिरा सकता है ना ही हिला सकता है। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने दुश्मन की डिजिटल दुनिया में ऐसा भौचाल पैदा किया कि इंडियन IT माहिरीन चकरा कर रह गए हैं। भारत की ई-कॉमर्स, IT, कारपोरेट और दीगर दुनिया की 200 से ज्यादा वेबसाइट्स को हैक किया गया है। वेबसाइट खोलने पर इंडियन तिरंगे की बजाय सब्ज हिलाली परचम और PAF साइबर फोर्स का लोगो जगमगाता नजर आता है। भारत के पास हथियार तो बहुत हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी शायद अभी भी योगा पर चल रही है। जिस मुल्क का नारा ही डिजिटल इंडिया हो, वो पाकिस्तानी हैकर्स के एक वार से चारों शाने चित हो जाता है। भारत पर यह कोई पहला साइबर हमला नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तानी हैकर्स ने बीजेपी की वेबसाइट को हैक करके वाज़ेह पैगाम दिया था कि जब प्यारे पाकिस्तान की बात हो तो हम सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। भारतीय मिसाइल हमलों पर जनूबी पंजाब के वकला भी गम और गुस्से की कैफियत में मुब्तला। वकला अहदेदारों का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट बार मुल्तान ने हड़ताल कर दी। सदर हाईकोर्ट बार मोहम्मद अजहर खान मुगल का कहना था कि भारत के निहत्ते शहरियों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मोदी सरकार बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रही है, शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हाईकोर्ट बार भावलपुर ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वकला ने पाक फौज के जवाबी इकदामात की तारीफ की गई और भारत को आड़े हाथों लिया। सदर हाईकोर्ट बार भावलपुर नदीम इकबाल चौधरी का कहना था कि शोहदा के लवाहिकीन को ताज़ियत पेश करते हैं। हम नजरिया रखने वाली कौम है और नजरिया रखने वाली अक़वाम से कोई नहीं लड़ सकता। रॉ और मोसाद अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सीनियर वकला ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। इस वक्त सब इख्तिलाफात को बुलाकर हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमारे बहादुर जवान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी रखेंगे। दीगर सीनियर वकला ने भी भारतीय जारियत की मजम्मत की और कहा कि हम बेखौफ जिंदगी जी रहे हैं, अलबत्ता भारत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। बुज़दिल दुश्मन के हमले में मासूम शहरियों की शहादत पर मेलसी बार में मुजम्मती इजलास। जनरल सेक्रेटरी बार इनामुल्लाह खान का कहना था कि कचहरी में वकला मुकम्मल हड़ताल जारी है। पाकिस्तान फौज हमारा फख्र, अपने जवानों को सलाम पेश करते हैं। सदर मेलसी बार जाहिद खान का कहना था कि बुज़दिल दुश्मन ने मासूम शहरियों को शहीद किया है। इजलास के इख्तिताम पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। मुंसा शरीफ बार ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए 2 रोज हड़ताल का ऐलान। सदर बार सरदार फहीम जफर मुल्गानी का कहना है कि बार की कॉल पर वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम भारतीय जारियत का जवाब देना जानते हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय हमलों में शहादतों और पाक फौज के हक में रैलियों का इनेकाद किया गया। तलबा, ताज बरादरी, सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों की शिरकत। शुरका ने मोदी मुर्दाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी का भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज। तमाम मकातब फिक्र के अफराद की एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। जाहिरीन से खिताब में सदर इब्का इकबाल खान ने कहा कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम खालिद उस्मान फारूकी ने कहा कि मियांवाली शहीदों की सरजमीन है, यहाँ का हर फर्द अफवाज पाकिस्तान के साथ है। इंडिया ने जो उस दिन बुज़दिलाना हमला किया है उसके जवाब में हमारी पाक आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा जो एहतजाज का मकसद ये है कि हम अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तानी कौम जाग रही है और पाक आर्मी के साथ है। हमारे जिला मियांवाली के जितने लोग यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, सरकारी मुलाजमीन भी हैं, सियासी मजहबी जमातों के कायदीन भी हैं, सबका एक ही नारा है, हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सरगोदा और भेरा में पाक फौज से इजहार यकजहती और भारत के खिलाफ मुख्तलिफ अवामी रैलियां निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के साथ यकजहती करते हुए फलक जगाफ नारे बुलंद किए। रैलियों में शहरियों ने मोदी मुर्दाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भेरा में जामिया कासमिया के उलमाओ, तलबा और अवाम ने रैली निकाली। चौक दरवाजा लालूवाला भेरा से मुस्लिम लीगी कारकुनों और ताजरों ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका रैली निकाली। मुफ्ती शहर साहिबजादा इब्रार अहमद बोगोई ने शुरका से कहा कि कौम भारत के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्हिद और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मौलाना अब्दुल रऊफ राशिदी का कहना था कि भारतीय जारियत के खिलाफ कौम अपनी फौज के साथ खड़ी और हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, मौलाना मोहम्मद खान, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान भेरा सेठ मोहम्मद असगर ने भी शुरका से खिताब किया। लिया में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए निजी स्कूलों के तलबा भी सड़कों पर आ गए। तलबा और तालिबात ने पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर रैली में शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनूबी पंजाब के सदर रफाकत अली गिलानी ने शुरका से खिताब में कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। हम मुल्क की हिफाजत करना भी जानते हैं और बदला लेना भी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज इंडिया मोदी मोदी इंडिया पाकिस्तान। मनकीरा में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों ने रैली में भरपूर शिरकत की। रैली से खिताब में सदर अंजुमन ताजरान मनकीरा चौधरी मोहम्मद यामीन ने कहा कि भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के साथ हैं, सरहदों पर खड़े हर फौजी जवान को सलाम पेश करते हैं।
पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम भारत से बहुत मजबूत है। जनूबी पंजाब के अवाम पाक फौज के हक में निकल आए। शहर शहर रैलियां और सेमिनार्स। शुरका का कहना था कि पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय तैयारे तबाह करने पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन अजीज के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और कौम के हौसले बुलंद हैं। बहावलपुर और बहावल नगर में पाक फौज से इजहार यकजहती रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे। लीगी रहनुमा चौधरी साद मसूद कहते हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज की मौजूदगी में भारतीय जारहियत का कोई खौफ नहीं। ज़िला अमीर जमात इस्लामी बहावल नगर का कहना था कि हमने अपने दफा में भारत को तारीखी नुकसान पहुंचाया है। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। मुजफ्फरगढ़ और कबीरवाला में भी पाक फौज के हक में रैलियां। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था कि कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये जंग फौज से लड़नी है और कौम ने अपनी फौज के साथ खड़े रहना है। बस हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हर अपनी दुआ में अपनी फौज को याद रखें और पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई वहम और फितना और गुमराही फैलने न दें। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम कबीरवाला में भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था कि पाक फौज कदम बढ़ाए, कौम आपके साथ है। रात फिर इंडिया ने जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज इस वक्त मुस्तैद है। फिजाइया इस वक्त पूरी तौर पर मुस्तैद है और पुरमग़ज़ है और बेदार है। फौज से ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम हर एतबार से अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मुबारकपुर में शिया उलमा काउंसिल की भी पाक फौज से इजहार यकजहती। शुरका का कहना था कि भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाक फौज हमारी इज्जत, वकार और सलामती की अलामत है। भारतीय जारहियत के मुकाबले में पूरी कौम मुतहिद है। अगर दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर जवाब देगी। कोटद्दू के शहरियों का कहना था कि बुज़दिल दुश्मन मुस्लिम फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। रैली में पाकिस्तान के तराने भी लगाए गए। जनूबी पंजाब में शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। दुआओं का एहतमाम। हजारों शहरियों ने सड़कों पर आकर मोदी सरकार को करारा जवाब दिया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले खुद तबाह हो जाएंगे। बुरेवाला में जमात अहले सुन्नत की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद। शहरियों की कसीर तादाद रैली में मौजूद थी। मरकजी रहनुमा जमात अहले सुन्नत पीर इकबाल शाह का खिताब में कहना था कि जमात अहले सुन्नत के 30,000 मुजाहिद हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। अंजुमन ताजरान अलीपुर ने पाक फौज से इजहार यकजहती रैली का एहतमाम किया। रैली में ताजर बरादरी के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद की फलक शुगाफ नारे लगाए। रैली में शरीक ताजर बरादरी का कहना था कि हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सारिकाबाद में जमात इस्लामी की अपील पर सजावल पुल से स्टेशन तक पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली में बड़ों के साथ बच्चे भी शरीक थे। शुरका ने कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी सरहदों के मुहाफिज बहादुर फौज पर फख्र है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले खुद तबाह हो जाएंगे। फतेहपुर की अवाम भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। शुरका का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़म। कुंदिया में चौक कुरैशिया से रेलवे चौक पर पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम मरकजी अंजुमन ताजरान, अवामी एक्शन कमेटी कुंदिया, चश्मा प्रेस और जमात अहले सुन्नत ने मुश्तरका तौर पर किया था। भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में बैनर्स उठा रखे थे। रैली से खिताब में चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी सैयद मोहम्मद सफदर शाह गिलानी का कहना था कि बेगुनाह शहरियों का खून रायगान नहीं जाएगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है। रैली से नायब सदर अंजुमन ताजरान गुलाम शबीर अराई, प्रेम यूनियन के मेहताब कुंदी, जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत शौकत महमूद साई और समाजी रहनुमा मलिक अमीर वट्टू ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहेगा।
मकार भारत को सब सिखाने के लिए जवानों के साथ बच्चे और बूढ़े भी पुरअज़्म हैं। खानेवाल में 1965 की जंग का गाजी 95 साला सिपाही फतेह मोहम्मद अपने बेटों और पोतों को लेकर मैदान में आ गया। दीगर बुजुर्ग शहरियों का जज्बा भी जवान कहते हैं पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने को तैयार है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बुज़दिल भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चे बूढ़े सब सीने सपर। खानेवाल में बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी अपने बेटों और पोतों समेत जंग पर जाने के लिए तैयार। नन्हे बच्चों ने भी वर्दी पहन ली। खानेवाल का 95 साला फतेह मोहम्मद 1965 की जंग का गाजी है।